देखिए बेटा, ये टॉपिक है आपका सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी होगी। ठीक है जी। उसके अंदर हमारे वैसे तो 3 टॉपिक है, लेकिन इस साल आपका एक टॉपिक लीनियर वाला डिलीट हो चुका है, तो उसमें 2 टॉपिक आएंगे। पहला है सेपरेबल, जो आज की क्लास में होगा, 9.4 एक्सरसाइज है, और 9.5 दैट इज़ होमोजीनियस, सबसे ज़्यादा उसी का ही आता है। तो सेपरेबल वाला टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। सेपरेबल का मतलब सेपरेट करना, मतलब जिसमें हमारी जो टर्म है एक्स की और वाई की, हम उन्हें सेपरेट कर सकेंगे, दैट इज़ व्हाट सेपरेबल फॉर्म। लिखा होगा सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन में लिखा होगा सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, मतलब सोल्व करो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन या सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्हें सोल्व करना है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको कैसे पता लगेगा सेपरेबल का है या कैसे है? तो सीधा तरीका क्या होता है, सेपरेबल का मतलब यह है कि हम उसमें सेपरेट कर सकते हैं एक्स की टर्म्स को और वाई की टर्म्स को। जिसमें हम एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वो हो जाती है हमारी सेपरेबल फॉर्म। जिसमें हम एक्स की और वाई की टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, हो जाएगी सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो सेपरेबल का मतलब क्या है, वी कैन सेपरेट द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, चाहे वो फैक्टर करके या जैसे मर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में कहा है सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो, अगर मैं y वाली टर्म को उधर ले जाता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म y में है, तो मैं इसको एफ वाई मान लूँगा, वो इससे मैच हो रहा है। तो दिस होल टर्म इज टेकन एज एफ वाई। तो यहाँ मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, ये पूरी की पूरी y की टर्म जो है वो डी वाई के नीचे आ जाएगा और डी एक्स हमारा उधर चला जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स इधर आ जाएगा। तो ये हो गया सेपरेट, y वाली टर्म अलग और x वाली टर्म अलग, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दोगे। इसमें 7.4 का फॉर्मूला लगेगा, जो था 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ 1 है, 1 कंटीन हो गया x प्लस c, 2 उधर ला जाएगा, तो log 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई 2x प्लस 2c। तो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया सेपरेबल, क्योंकि आप इसको सेपरेट करें। जैसे मान लो क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई 1। तो यहाँ पे मैं x वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स की पूरी हमारी टर्म एफ एक्स की होगी। तो यहाँ ये इधर आ जाएगा डी वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये y वाली टर्म अलग, x वाली अलग, यहाँ 1 लगाएंगे, इसका y, इसका कंटीन्यू करूँगा, 1 का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है जी। मान लो क्वेश्चन आया डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये पूरी टर्म ऊपर जो है y की है और नीचे टर्म किसकी है बेटा, x की। तो ये x वाली टर्म dx के साथ हो जाएगी, मतलब dx इधर आ जाएगा और ये y वाली टर्म इधर आ जाएगी dy के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई डाउट? इसका 1/x लेके करेंगे, 1/x का log होता है, तो log 1 प्लस वाई। इसका भी 1/x लेके करेंगे, log 1 माइनस एक्स अपॉन में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव होगा -1। और एक चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सोल्व करोगे, जब सबका इंटीग्रेशन लॉग में होगा तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में लिख दोगे इस तरीके से।
जब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा तो कांस्टेंट को भी लॉग में लिखना। ये आ गया लॉग 1 + y माइनस लॉग 1 - x प्लस लॉग c। इसमें लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला लगाओगे, लॉग a/b लॉग 1 + y, ये a हो गया, ये b हो गया, c/1 - x। अब दोनों तरफ लॉग कट जाएगा तो 1 + y आया जी c/1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा आया जी जनरल सॉल्यूशन। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसकी, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? एक बार एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी टर्म f(x) की है तो सीधा dx उधर ला जाएगा, तो dy = 1 - cos 1 + cos dx और 18 कर देंगे, इसका हो जाएगा y। और मैं इसका 7.3 में करवाया था, या तो फॉर्मूला लगा के कर लो ऊपर दोनों का, tan स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर का sec स्क्वायर -1 करके कर लेना, ठीक है। नहीं तो रेशनलाइज करने वाला मेथड बताया था, उससे भी कर सकते हैं आप। रेशनलाइजेशन से हो जाएगा? हाँ, रेशनलाइजेशन बस रिजल्ट अलग आएगा, यू कैन डू दैट मेथड ऑल्सो। इसमें ये पूरी y की टर्म है तो ये dy के नीचे और dx इधर आ गया, दोनों तो इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें 7.4 का फॉर्मूला और 1 का हो जाएगा x प्लस c कर देंगे। कोई डाउट बेटा? नो सर। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे आप, अरे आगे चला गया, दिस वन y उधर आ जाएगा तो dy/dx आ जाएगा बेटा 1 - y। अब ये वाली टर्म fy की होगी तो dy के नीचे आ जाएगा, तो dy/1 - y dx, एंड दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दोगे। कोई डाउट? नो सर। ये मैं बता रहा हूँ फोर्थ। sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy = 0। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। dy यहाँ है, dx यहाँ है, तो सबसे पहले ये उधर जाएगा, इसको लिखूँगा sec² y tan x dy, और ये टर्म हमारी उधर चलेगी माइनस का sec² x tan y dx। तो देखो क्या कर सकते हैं, ये tan y इधर लाएगा और ये tan x इधर हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा y वाली टर्म और x वाली टर्म। tan x को उधर ले आऊँ, dx यहीं रहने देता हूँ, tan y को उधर ले आता हूँ क्योंकि dy उधर है, तो यू कैन सेपरेट दैम ऐसे। हो गया सेपरेट बेटा? यस। हाँ जी, क्लियर है? ये पूरी y की टर्म अलग होगी, ये पूरी x की टर्म अलग होगी, तो अब ये सेपरेट हो गई जी। अब इसको कैसे करते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर आया हो तो इसको लेट कर लेंगे, tan y को मैं u ले लेता हूँ और इस वाले tan x को मैं v ले लेता हूँ। t लूँगा, दोनों को t ले नहीं सकता, दोनों को अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसको t ले लो और इसको कुछ और मान लो r ले लो, वो मर्जी आपकी। तो मैं u और v से ले रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो सब्सटीट्यूशन से होगा। tan y का डेरिवेटिव करूँगा sec² y dy du के, इसका करूँगा sec² x dx dv के, तो ये हमारा du/u माइनस ये हो गया dv/v। कोई डाउट? नो सर। 1/u का log u हो गया, 1/v का log v हो गया, प्लस कांस्टेंट को भी log में लिख देंगे क्योंकि बताया था मैं, जब सबका इंडियन log में होगा तो कांस्टेंट को भी log में, ये डिवाइड हो जाएगा, log u = log c/v, दोनों तरफ log कैंसिल, u = c/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, u v c के इक्वल, u की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी, = c। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये हमारा सी की फॉर्म में आ रहा है। जब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा तो जनरल, अदरवाइज पर्टिकुलर। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो इसमें हमने ऐसे लिख दिया, वाई वाली टर्म इसके नीचे आ गई, एक्स वाली टर्म इसके नीचे, डी एक्स के नीचे, तो ये ऊपर पावर माइनस के होकर इंटीग्रेट कर दोगे। इस साइन इनवर्स के साथ डी एक्स आ गया, मल्टीप्लाई 1 करके इसमें बाई पार्ट 7.6 वाले मेथड से। 10 बता रहा हूँ, ये नोट करना है आप लोगों को या कर लोगे? देखिए दिस वन, ई की पावर एक्स 10y डी एक्स, ई की पावर एक्स 10y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हमारा ये डी वाई अलग है, डी एक्स है, डी एक्स वाली टर्म को मैं उधर लेके जाता हूँ। इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस ई की पावर एक्स 10y डी एक्स। ये जो y वाली टर्म है डी वाई के नीचे आ जाएगी, और ये जो x वाली टर्म है वो डी एक्स के नीचे आ जाएगी। तो मैं इसके नीचे ये लिख रहा हूँ अपॉन 10y, और जी ई की पावर एक्स वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव ये होता है, लेट कर लो 10y को u, और इस पूरे का डेरिवेटिव ये होगा, इसको भी आपको लेट करना पड़ेगा v। 10y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी यू के इक्वल, इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स डी वी के इक्वल। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये डी यू अपॉन यू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा विद नेगेटिव टर्म डी वी, और पूरा ये v लिया है। बस जी, इस कंडीशन लॉग u, इस कंडीशन लॉग v, प्लस कांस्टेंट को भी लॉग में डालेंगे जब सब कंडीशन लॉग में होता है। लॉग a प्लस लॉग b का फॉर्मूला लगा दूंगा, लॉग ए बी, लॉग से लॉग कैंसिल, u आ जाएगा वी सी के, पुट द वैल्यू ऑफ u 10y, v की वैल्यू ये प्लस इंटू सी, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। तो डाउट किसी को इसमें? 11 क्वेश्चन में भी सेपरेट हो गया बेटा, ऐसे आ जाएगा डी वाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्लियर है बेटा? उसके बाद इसको आप पार्शल से करोगे, किससे? पार्शल फ्रैक्शन से। उसके बाद नीचे फैक्टर बनाओगे तो ये आएगा, तो ऊपर आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1, एंड देन पार्शल लगा के आप सोल्व कर लोगे पार्शल फ्रैक्शन से। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है जी। दिस वन ऑल्सो सिमिलर, पार्शल लगेगा इसके अंदर भी, इसको भी आप डी वाई लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, नीचे आएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्दर डी वाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है जी। इसको आप पार्शल से सोल्व करोगे, यहाँ पे तो 1 है, 1 का हो गया y, ये वाला हिस्सा पार्शल से सोल्व करोगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, दूसरा यह है कि जब इसमें फाइनल आंसर जो आएगा उसमें x की और y की वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे इस वाले का फाइनल आंसर जो भी आया c की टर्म में, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू रख के c की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, जैसे 13 में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 13 क्वेश्चन देखो, cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a, तो cos को उधर ले जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा cos इनवर्स a। अब ये हमारा कांस्टेंट है cos इनवर्स a,
ना तो इसमें x है ना y है, तो इट इज़ टेकन एज कांस्टेंट, तो इस सीधा डायरेक्टली सेपरेट हो जाएगा, dx उधर चला जाएगा, cos इनवर्स a इंटू डी एक्स, दोनों तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, y cos इनवर्स a कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, रह जाएगा 1, 1 कंटीन हो गया x प्लस सी, ये इसका कंटीन होगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? उसके बाद हमें दो चीज़ें दे रखी जी, y0 1 और x0, तो जी हम क्या करेंगे, y की जगह 1 और x की जगह 0 रख देंगे, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 0 और c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू जो भी आएगी वो फाइनली यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा आया x cos इनवर्स a प्लस 1, दिस इज व्हाट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो होता है जिसमें हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते, जिसमें हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, और ये जिसमें हमारा फिक्स कांस्टेंट आता है जिसमें हम c की वैल्यू निकालते होता है हमारा कौन सा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई डाउट? उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम आपकी है नहीं, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ। देखो जी, सेपरेट हो जाएगा, y इधर आएगा, dx इधर आ जाएगा, dy अपॉन वाई 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा dy अपॉन वाई 10x dx, दो तो इंटीग्रेट कर देंगे, इसका लॉग में, इसका भी लॉग में, तो कांस्टेंट को भी लॉग में डाल देंगे। क्लियर है? सिमिलरली ये है जी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो हमारा dy आया e की पावर x साइन एक्स dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसका y, इसमें आपका अच्छा e की पावर साइन e की पावर कोस वाले क्वेश्चन में याद करो मैंने i लेके बताया था, रिपीटेड फॉर्म वाले, तो आप इस कंडीशन अलग से करोगे i लेके, बाय पार्ट लगा के, 7.6 की सेकंड क्लास में बताया था बाय पार्ट वाली एक्सरसाइज में, जिसमें e और साइन e और कोस आता है, तो रिपीटेड वाले होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं आई लेके करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर लेना। क्लियर है? यस सर। कर लोगे? आई लेके करना, ध्यान रखना, ठीक है जी। यस सर। ये वाला भी सेपरेट हो जाएगा, डू इट योर सेल्फ। 16 तक के क्वेश्चन करने, वर्ड प्रॉब्लम डिलीटेड है आपकी इस साल, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बट मैं एक दो क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, जो अक्सर आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है सोल्व ये क्वेश्चन है, जैसे या क्वेश्चन आ गया सोल्व ये क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के हैं, बट ये रूट में नहीं है, तो आप इसमें भी फैक्टर बनाओगे और इसमें भी फैक्टर बनाओगे। मैं ये वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला, फर्स्ट आप ट्राई करना। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं, लेकिन इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और वाई स्क्वायर कॉमन लेके इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन लेके। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पे आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकाला 1 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन निकाला वाई स्क्वायर बच गया, रूट में ये आ गया। क्लियर है जी? यस सर। दोनों का रूट अलग अलग कर दिया, ये आ गया। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, दिस इज टर्म ऑफ एक्स, ये एक्स के नीचे, दिस इज टर्म ऑफ वाई, वो वाई के नीचे, तो ये आएगा हमारा रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई, यहाँ आएगा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है जी? इतना सबको
रूट में जो होता है उसे टी लेते हैं, रूट में जो होता है उसे टी लेते हैं, मतलब इसको लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लेट करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव जो है वो आया हुआ है, बट इस वाले क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव y ऊपर चाहिए लेकिन नीचे आया, तो इसका डेरिवेटिव नहीं आया हुआ, हाँ या ना। अगर मैं इसको लेट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव dy के साथ इनटू में होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इनटू में नहीं है, डिवाइड में है। क्लियर है जी? तो इसका डेरिवेटिव डालना पड़ेगा, मतलब y से डिवाइड और y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख दिया। इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने v ले लिया, डेरिवेटिव करा 2x dx dv के, तो x dx आ गया dv अपॉन 2, इसकी वैल्यू। यहाँ वाले में हम इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले लेंगे, u डेरिवेटिव करा 2y dy du के, y dy आ गया du अपॉन 2, रूट में u, नीचे यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। इसमें सॉरी स्क्वायर करके, इस वाले में स्क्वायर करके करना पड़ेगा, यहाँ पे u स्क्वायर 2u du, u du आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, u स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ गया यू स्क्वायर माइनस 1, और वाई ये कितना है बेटा, वाई डी वाई, जो कि किसके इक्वल है बेटा, यू डी यू के इक्वल। कोई डाउट यहाँ तक? उधर आते हैं, एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है ये 1/2 बाहर कर दिया, डी यू अपॉन रूट डी वी अपॉन रूट वी, 1/√x कंडीशन मैंने आपको शॉर्ट में बताया था 2√x होता है। ठीक है जी, इस कंडीशन हो जाएगा 2√v हो जाएगा, पर उससे पहले यहाँ की बात करता हूँ। ये रूट से बाहर आ गया, u बचा, u इंटू यू कितना हो गया, यू स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू, यहाँ इस कंडीशन कर दूंगा 1/√v का 2√v, 2 से 2 कट गया। कोई डाउट यहाँ तक? अगर ये वैल्यू ऊपर ले आऊँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या करा, -1 और +1 कर दिया, यू स्क्वायर के साथ -1 +1 करके अलग अलग कर दिया। रूट वी की वैल्यू रख दी, ये कट गया 1 आया, ये आ गया बेटा 1 कंडीशन x होता है अगर dx होता तो, लेकिन यहाँ du है तो 1 कंडीशन u हो जाएगा। और इसमें आप 7.4 का फॉर्मूला लगाओगे जो होता है 1/2a log a माइनस a log x माइनस a x प्लस a इक्वल्स टू में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप c लगाओगे, c जब तक नहीं लगाएंगे जब तक दोनों तरफ इंटीग्रेशन नहीं हो जाता। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। नाउ यहाँ से कहाँ से, ये वाला देख बेटा, ये हमने यू स्क्वायर लेके करना है इस वाले को, क्योंकि रूट है, रूट वैसे इसमें भी है बट इसके अंदर इसलिए क्योंकि अगर मैं बिना रूट के करता हूँ तो रूट चलता रहेगा, और जहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने डाला है, इसमें ऑलरेडी डेरिवेटिव था, इसलिए इसको बिना रूट के बिना स्क्वायर के करा। इसमें हमने इसको स्क्वायर मान के करा, डेरिवेटिव करूँगा इसका वाई स्क्वायर का 2y dy, इसका होगा 2u du, y dy इसके इक्वल आ गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर यहाँ रख दी, यहाँ पे वैल्यू निकाली यू स्क्वायर माइनस 1 वो रख दी, और इसकी वैल्यू यू डी यू आ गई। ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, u बचेगा, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यू स्क्वायर माइनस 1। राइट साइड में हम बात करें तो राइट साइड में x dx की वैल्यू तो dv/2 आ गई,
तो 1/2 डी, राइट साइड वाला आगे से। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू ऊपर लानी है, मतलब अगर मैं इसको -1 ऊपर आ जाए तो कट ही आएगा, इसलिए हमने -1 +1 करके अलग अलग कर दिया, ठीक है। यू स्क्वायर के साथ -1 और +1 कर दिया, नीचे हमारा यू स्क्वायर -1 है तो उसको सेपरेट कर दिया ताकि वो कट जाए। ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका कट जाएगा, ठीक है। यस सर यस। तो 1 बचा, 1 कंडीशन x होता है अगर dx होता है, लेकिन u है तो 1 कंडीशन u हो जाएगा। इसमें 7.4 का फॉर्मूला 1/x² माइनस a² वाला, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a x प्लस a। राइट साइड में ये आया प्लस c। अब यहाँ u की वैल्यू रख दो यहाँ से निकाल के, √1 + y² 1/2 log, यहाँ पे भी u की वैल्यू √1 + y² माइनस 1 √1 + y² प्लस 1 और इज इक्वल्स टू में √1 + x² प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ 9.4 1 से लेके कहाँ तक है बेटा, 15 तक, 15 है 16 है, 16, और ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये कंप्लीट करना है ये आपको।